क्या हुआ था महाशिवरात्रि को? इस दिन को महाशिवरात्रि क्यों कहा गया? क्या इसी दिन सृष्टि का आरंभ हुआ था? आखिर क्यों शिव शंकर क्रोधित होकर तांडव करने लगे थे? परम पिता ब्रह्मा के मानस पुत्र दक्ष जब प्रजापतियों के राजा बने तो उन्होंने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें शिव शंकर को छोड़कर तीनों लोकों के देवताओं अतिथियों को यज्ञ में शामिल होने के लिए न्योता भेजा गया था। भगवान शिव राजा दक्ष के जमाई थे, लेकिन दक्ष को भोलेनाथ का अलबेला और मस्त मौला स्वभाव तनिक भी नहीं भाता था। जब शिव की अर्धांगिनी और दक्ष की पुत्री सती को पता चला कि उनके पिता दक्ष ने यज्ञ का आयोजन किया है, तो उन्होंने उसमें सम्मिलित होने की इच्छा जताई, लेकिन भोलेनाथ बिना आमंत्रण के यज्ञ में जाने को तैयार नहीं हुए। इसलिए सती को वहां अकेले ही जाना पड़ा। वह जैसे ही सभागृह पहुंची, उसे शिव निंदा सुनाई दी। सती को देखकर भी उनके पिता नहीं रुके, वह शिव की बुराई करते रहे। सती ने अपने पिता को समझाने का प्रयास किया, लेकिन राजा दक्ष ने उनकी एक न सुनी। सती अपना और अपने पति का अपमान सह नहीं पाई और वह यज्ञ स्थल पर अग्नि कुंड में कूद गई। सती के अग्नि कुंड में कूदने का दुखद समाचार लेकर नंदी कैलाश पर्वत पहुंचे। भगवान शिव सती को बचाने के लिए यज्ञ स्थल पर गए, लेकिन तब तक सब खत्म हो चुका था। कैलाशपति ने क्रोधित होकर सती का शरीर उठा लिया और तांडव करने लगे। जिस दिन शिव ने तांडव किया था वह फागुन महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि थी। महापुराण के अनुसार वही खास तिथि महाशिवरात्रि हुई, जिसे शिव की रात कहा जाता है। सती के शोक में भगवान शिव गहन समाधि में चले गए, ध्यान मग्न हो गए। भगवान विष्णु और ब्रह्मा भी सारे जतन करके हार गए और ध्यान नहीं तोड़ पाए। सृष्टि का संचालन भी बाधित होने लगा। देवतागण की समझ में नहीं आ रहा था कि भगवान शिव का ध्यान तोड़ने के लिए क्या किया जाए। दूसरी तरफ हिमालय की बेटी के रूप में सती का पुनर्जन्म होता है। उनका नाम रखा गया पार्वती। पार्वती शिव को पाने के लिए कठिन तपस्या करती है और शिव का मन जीत ही लेती है। शिव पुराण के अनुसार फागुन महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि के ही दिन शिव और पार्वती का विवाह हुआ था। शिव और शक्ति या प्रकृति का मिलन। कहा जाता है कि इस दिन ब्रह्मांड की रचना हुई थी, यानी जीवन का आरंभ हुआ था।